राधे राधे। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल धुन ऑफ राधे कृष्ण में। हम सब महाभारत के बारे में जानते हैं। हम ये महाभारत से जुड़ी हुई बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जो हम सबको पता है। उनमें से ही एक बहुत बड़ी घटना है, जो घटना थी पांडवों और कौरवों के बीच खेली जाने वाली जुआ की घटना। जब पांडव और कौरव जुआ खेल रहे थे, उस दौरान पांडव द्रौपदी जी को हार जाते हैं। जैसे ही वो द्रौपदी जी को हारते हैं, दुर्योधन ये देख बहुत प्रसन्न होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी अपने अपमान का बदला द्रौपदी जी से लेना था। वो तुरंत दुशासन को आज्ञा देता है, जाओ जाओ भाई, जाके तुरंत उसे घींचते हुए सभा में लेके आओ। अब वो ना माने तो उसके बालों को पकड़ लेना। और दुशासन बिल्कुल वैसे ही करता है। जब वो द्रौपदी जी को घींच रहा होता है तो द्रौपदी उसी समय अपने सारे अपनों और बड़ों से मदद की गुहार लगाती है। कोई भी उनकी मदद नहीं करता। पूरे भरे सभा में उनका अपमान होता है। दुर्योधन यहाँ तक नहीं रुकता। उसके बाद वो तुरंत आज्ञा देता है कि तुम इसका चीरहरण करो। यह सुन सभी के कलेजा कांप जाता है, मगर कोई भी उनकी मदद करने नहीं आता। द्रौपदी जी रोते रोते तब बिल्कुल असहाय हो जाती, थक जाती, तो तुरंत वो प्रभु श्री कृष्ण जी का नाम लेती है। जैसे ही वो कृष्ण जी का नाम लेती है, कृष्ण जी क्षण भर में ही वस्त्र अवतार लेकर उनकी मदद करने आ जाते हैं। और वो इतनी वस्त्र प्रदान करते हैं, इतना वस्त्र प्रदान करते हैं कि दुशासन घिसते घिसते वही मूर्छित होकर गिर जाता है। इस तरह से ये चीरहरण वहीं रुक जाता है। इस घटना के कुछ दिन बाद द्रौपदी जी अपने सखा, अपने प्रभु श्री कृष्ण से पूछती हैं कि प्रभु, आप तो ये सब जानते होंगे, क्योंकि आप तो प्रभु हो, तो आपने मेरे अपमान को बहुत पहले क्यों नहीं रोक दिया? आप क्यों नहीं आके मुझे बचा गए? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए द्रौपदी जी से कहा, सखा, तुमने जैसे ही मेरा नाम लिया, मैं वैसे ही आ गया। द्रौपदी जी ये सुनते साथ ही सब समझ जाती। अर्थात हम प्रभु का नाम बहुत आखिर में लेते हैं। हम अपने जीवन में भी जब बहुत कष्ट में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, हम सब ये भूल जाते हैं कि प्रभु हमारे जो सब कुछ है, हम उनको याद करें। मगर नहीं, हम क्या करते हैं कि अपने दोस्तों से मदद लेते हैं, अपनों से मदद लेते हैं, गैरों से मदद लेते हैं। जब हमें कहीं कोई मदद नहीं मिलता तो हम थक हार कर प्रभु को कोसना शुरू कर देते हैं। बहुत आखिर में जाके हम प्रभु का नाम लेना शुरू करते हैं। अगर यही काम हम बहुत पहले ही कर लें, हम प्रभु को याद कर लें, दिल से विश्वास मानिए, आप जिस घटना और जिस दुख में और जिस कठिनाई में, प्रभु तुरंत उसका निवारण करते हैं। वो कहावत है ना, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अगर सुख में सुमिरन सब करे तो दुख का है को हो। अर्थात हम प्रभु का नाम हर वक्त लें, वो सुख हो या दुख हो, तो हमें कभी दुख छू ही नहीं सकता। अगर दुख आ भी जाए तो वो कितने आराम से निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसी सोच के साथ हम अब फिर मिलेंगे आपसे अपने अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे। धुन ऑफ राधा कृष्ण।